पिछली क्लास के अंदर हमने लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के फिनोमेना को डिस्कस किया था। अब हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जूल थॉमसन इफेक्ट। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जूल थॉमसन इफेक्ट जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है कि गैसेस जो कंप्रेस की जाती हैं, पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि गैसेस का जो है क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उसमें गैसेस से क्या कर लिया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और वो लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, अब आप ये सपोज कर रहे हैं कि गैसेस जो है वो उनको कंप्रेस कर लिया गया और उनको क्या किया गया, लिक्विफाई कर लिया गया। ठीक है, अब जो कंप्रेस गैसेस होती हैं उनके दरमियान जो है वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होती है क्योंकि वो कंप्रेस होती है। ठीक है, कंप्रेस होने की वजह से इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होती है और इसकी सराउंडिंग जो है वो गर्म होती है। गर्म क्यों होती है? कि जब मॉलिक्यूल जो है आपस में करीब आते हैं तो उनके दरमियान जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक्सोथर्मिक की वजह से हमें उसकी जो बाहर की जगह है वो गर्म मिलती है। ठीक है, अब क्या हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है एक पिन होल कर देते हैं या एक पोरस प्लग जो है वो लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या तो पोरस प्लग हो सकता है या कोई थ्रॉटलिंग डिवाइस हो सकती है या कोई पिन होल हो सकता है, जिसके जरिए मॉलिक्यूल जो है वो बाहर की तरफ मूव करने लग जाते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे प्रेशर उनको क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जब कोई प्रोटीन डिवाइस से गुजरते हैं या किसी पिन होल से बाहर गुजरते हैं तो उनका जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, जब वो हाई प्रेशर से ये जो सराउंडिंग है, ये कौन सा प्रेशर है, ये लो प्रेशर एरिया है। ठीक है, जब वो हाई प्रेशर से सराउंडिंग की तरफ निकलते हैं तो वो लो प्रेशर जोन में आ जाते हैं। ठीक है, लो प्रेशर जोन में आने की वजह से क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं और उसके नतीजे में एंथैल्पी जो है आपकी वो क्या रहती है, सेम रहती है। अगर आप आइडियल गैस की बात करते हैं, आइडियल गैस की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर जब रिलीज होता है, यानी जब गैसेस रिलीज होती है तो प्रेशर क्या होता है, उसका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है आइडियल गैस में, जबकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। और अगर रियल गैस की बात की जाए तो रियल गैस के अंदर जब हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में जब गैसेस जो है वो मूव करेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जूल थॉमसन इफेक्ट एक कोएफिशिएंट है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। अब इससे डिस्कस करते हैं कि अगर कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 0 से क्या होगी, कम होगी, तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा और कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी डिफरेंशियल ऑफ T डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ P और एंथैल्पी। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि एंथैल्पी जो है आपकी वो सेम रहती है। अब क्या हुआ कि आपने क्या किया, यहाँ पे एक पिन होल था, अब उसके जरिए जो है वो हाई प्रेशर जोन से गैसेस जो है वो लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करने लगे। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा थी और उसके इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही थी और सराउंडिंग जो है उसकी वो हीट अप हो रही थी। अब क्या हुआ कि जब गैस यहाँ से बाहर निकली तो वो एक दूसरे से दूर जाने लग गई और वो एक्सपैंड होने लग गई। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, यानी सडनली एक्सपेंशन के जरा से, क्योंकि गैस जो है वो कंप्रेस होती है, जरा सा उसको पिन होल मिलता है तो वो क्या होती है, अचानक से जो है वो बाहर आती है तो एक्सपेंड होती है। अब एक्सपेंड होने की वजह से वो क्या करती है, जो सराउंडिंग में जितनी भी हीट है, एनर्जी है, वो क्या करेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। जो मॉलिक्यूल्स है सराउंडिंग की जो हीट है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों एब्जॉर्ब करेंगे? क्योंकि उनके दरमियान जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड एनर्जी है, उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो क्या करेंगे, बाहर की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो बॉन्ड जो है वो उनके दरमियान जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगी और सराउंडिंग में वो फैलने लग जाएंगे। अब सराउंडिंग की एनर्जी तो उन्होंने बॉन्ड अपने जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ने में जो है वो यूज कर ली। अब सराउंडिंग में एनर्जी नहीं रहती तो इसी वजह से हमें सराउंडिंग में जो है वो ठंडक महसूस होती है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या था कि मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे करीब थे तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा थी, और ज्यादा होने की वजह से, बॉन्ड बनने की वजह से वहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही थी, जिसकी वजह से हमें साइड में हीट जो है वो महसूस हो रही थी। अब क्या हुआ, जब गैसेज एक्सपेंड हुई तो उन्होंने सराउंडिंग की एनर्जी को अपने जो है अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए यूज कर लिया, और जब सराउंडिंग में कोई एनर्जी बची नहीं तो सराउंडिंग क्या हो गई, वहाँ पे कूल्ड हो गई, ठंडी हो गई। ठीक है, अब यही प्रोसेस हमारा रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह के अंदर भी यूज होते हैं कि जब कंप्रेसर के अंदर गैस कंप्रेस होती है और वो जब बाहर निकलती है तो आपने देखा होगा बाहर फ्रिज की ग्रिल वगैरह लगी होती है तो उसके अंदर से पास होती है, तो क्या करती है सराउंडिंग से जो है वो अपने अपने जो हीट है वो सराउंडिंग में प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और वो इसमें चले जाती है, फ्रिज जो डिफ्रीजर होता है उसके अंदर जाती है और वहां पे जाके जो है वो एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने की वजह से जितनी भी सराउंडिंग के अंदर जो हीट होती है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और वहां पे हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब ये प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल होता है और बार बार जो है वो होता रहता है, और इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी होती है आपकी वो क्या रहती है, सेम रहती है। अच्छा, ये था हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट। अब इसी को मजीद जो है वो नेक्स्ट क्लास में आगे लेके चलेंगे, वो लेंस लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज है। अब हम ये देखेंगे कि लेंस लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज में हमें क्या जो है वो सीखने को मिलता है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाफिज़।